सो हेलो दोस्तों की हाल चाल थोड़े सारे एक बार फिर तो स्वागत है मेरी एक नवी वीडियो। सो गाइस, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे कॉस्ट ऑफ स्टडिंग की, कौन से कोर्स की, बीबीए की, कहां से, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से। तो बहुत सारे बच्चों के जो 12th के एग्जाम खत्म हो चुके हैं, 12th के फाइनल रिजल्ट्स भी आ चुके हैं और वो बीबीए के कोर्स में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं कहां पे, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में। तो उनको डाउट आ रहा है कि कितना हमारा फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है, टोटल कॉस्ट ऑफ स्टडिंग हमारी बीबीए की क्या आ जाएगी अगर हम लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं, क्या एडमिशन प्रोसेस रहने वाला है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, कितनी स्कॉलरशिप हमको मिल जाएगी, कितना हमारा टोटल खर्चा है जो बीबीए करने का आ जाएगा कहां से, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से। तो इस वीडियो के एंड तक ये सारे डाउट्स है जो मैं आपके क्लियर कर दूंगा। तो अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को लो सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है जो एलपीयू से रिलेटेड आप बिल्कुल भी मिस ना करें, और इस वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक देखना। तो सबसे पहले आपको जिस भी कोर्स के बारे में जानना है उसको जानने के लिए आप आ जाएंगे एलपीयू की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। एलपीयू की ऑफिशियल वेबसाइट आप कैसे सर्च करेंगे, गूगल के ऊपर आपको सर्च करना है एलपीयू.in। एलपीयू.in सर्च करते ही आप पहुंच जाएंगे एलपीयू की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे आपके क्लिक करेंगे आप एडमिशंस के ऊपर, एडमिशंस के ऊपर क्लिक करते रेगुलर प्रोग्राम। तो यहाँ पे आपके सामने पूरी लिस्ट खुल के आ जाएगी कि कौन कौन से प्रोग्राम्स है यहाँ पे अवेलेबल है 12th के बाद। यहाँ पे हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं बीबीए कोर्स की। तो बीबीए का जो कोर्स है वो मैनेजमेंट के अंदर आता है, तो मैनेजमेंट के ऊपर आप जैसे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने बीबीए का पूरा कोर्स है जो खुल के आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर हम बात करें किसी भी कोर्स में हमको एडमिशन लेनी है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या रहने वाला है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो बीबीए के कोर्स में रहने वाला है कि अगर आपके 12th क्लास में 50% मार्क्स है और इंग्लिश सब्जेक्ट है आपके पास कंपलसरी, तो आपकी डायरेक्ट एडमिशन बीबीए के कोर्स में यहाँ पे हो जाएगी। कोई भी एग्जाम वगैरह देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपके 12th के मार्क्स के बेसिस के ऊपर यहाँ पे आपकी एडमिशन हो जाती है। अगर आपके पास 12th क्लास में जो इंग्लिश सब्जेक्ट एज ए कंपलसरी नहीं है लेकिन आपके 50% मार्क्स है, तो आपको एलपीनेट का एग्जाम में देना पड़ेगा, जिसके बेसिस के ऊपर आपकी यहाँ पे बीबीए में एडमिशन हो जाएगी। जिनके पास इंग्लिश सब्जेक्ट है उनको एलपीनेट का एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनके पास भी ऑप्शन रहती है कि अगर उनको स्कॉलरशिप चाहिए, जैसे आपको डायरेक्ट एडमिशन तो मिल रही है बट आपको अपनी फीस के ऊपर क्या चाहिए, स्कॉलरशिप चाहिए, जो कि अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, तो आपको एलपीनेट का एग्जाम में देना पड़ेगा, जिसके बेसिस के ऊपर आपको स्कॉलरशिप है जो मिल जाती है। ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फीस की बात कर लेते हैं, तो फीस में अगर आपको जानना है टोटल कॉस्ट ऑफ स्टडिंग आपकी क्या रहने वाली है। ठीक है, फेज 1 है जो एग्जाम का खत्म हो चुका है, फेज 2 चल रहा है। पर सेमेस्टर फीस है जो, ठीक है, यहाँ पे क्या रहती है बीबीए की 80,000 रुपीज पर सेमेस्टर फीस है, एकेडमिक फीस, और 4500 रुपीज आपकी एग्जामिनेशन फीस है पर सेमेस्टर। तो आपकी टोटली जो फीस है एक सेमेस्टर में लगने वाली है वो कितनी होगी, 84,500 रुपीज आपकी पर सेमेस्टर फीस हो गई बिना किसी स्कॉलरशिप के। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जो एलपीनेट का एग्जाम है वो एज ए स्कॉलरशिप काम करता है, कौन सी ब्रांच में, बीबीए की ब्रांच में। तो अगर आप एलपीनेट का एग्जाम देते हो और एलपीनेट का एग्जाम देने के बाद आप कैटेगरी 1 की कट ऑफ क्लियर करते हो तो आपको मिलती है 28% की स्कॉलरशिप। कैटेगरी 2 की कट ऑफ क्लियर करते हो तो आपको मिलती है 23% की स्कॉलरशिप। कैटेगरी 3 की कट ऑफ क्लियर करते हो तो आपको मिलती है 18% की स्कॉलरशिप। बट बिना किसी स्कॉलरशिप के आपकी फीस रहने वाली है 84,500 रुपीज। यहाँ पे हम कैलकुलेट करने वाले हैं जो पूरी फीस, जो टोटल कॉस्ट ऑफ स्टडिंग कैलकुलेट करेंगे वो बिना किसी स्कॉलरशिप के कैंसिल करेंगे, ये ज्यूम करके कि जो आप एडमिशन लेने वाले हैं वो डायरेक्ट एडमिशन लेने वाले हैं। ये तो हो गई आपकी एकेडमिक फीस। उसके बाद अगर हम बात करें रेजिडेंशियल फैसिलिटी की, तो आपको यहाँ पे रहना भी पड़ेगा, खाना भी पड़ेगा। ठीक है, तो उस सब फीस की बात करें, सबसे पहले अगर आपको मैं बताऊं कि आपकी जो हॉस्टल की फीस क्या रहने वाली है, तो यहाँ पे हॉस्टल में आपके 4 सीटर, 3 सीटर, 2 सीटर, 5 सीटर सारे रूम्स अवेलेबल है। मिनिमम अगर आप 4 सीटर रूम लेते हैं, 4 सीटर में अगर आप, ठीक है, 4 सीटर की नॉन एसी की जो फीस है एक साल की 90,000 रुपीज है, और जो एसी की फीस है वो 1 लाख रुपए है। तो यहाँ पे, ठीक है, अगर हम कर रहे हैं कंसिडर, तो मिनिमम भी जो फीस आपकी रहने वाली है वो 90,000 रुपीज रहने वाली है। अगर आप 10 मई से पहले पहले अपने आप को रजिस्टर कर लेते हैं, ठीक है, और हॉस्टल की फैसिलिटी को चूज करते हैं, तो आपको 10,000 का डिस्काउंट है जो हॉस्टल की फीस के ऊपर भी मिल जाता है। जिसके बाद आपको नॉन एसी के लिए पे करने पड़ेंगे 80,000 रुपीज, एसी के लिए पे करने पड़ेंगे 90,000 रुपीज। तो मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ जो मिनिमम आप पे करने वाले हैं वो एसी का रूम ले लेंगे, ठीक है, अर्ली बर्ड डिस्काउंट के थ्रू, तो आपको 90,000 रुपीज एक साल के हॉस्टल की फीस पड़ने वाली, जिसमें आपका रहना, ठीक है, रहना और वाईफाई ये सब चीजें इंक्लूड हो जाएंगी। और उसके बाद अगर मेस की बात करें तो मेस, यहाँ पे मेस के भी काफी सारे प्लान अवेलेबल है। मेस का जो आपकी 4 प्लान अवेलेबल है, एक तो है जो स्टैंडर्ड मेस जिसमें आपको 4 बार खाना मिलेगा, मतलब कि सुबह ब्रेकफास्ट, दोपहर को लंच, शाम को स्नैक्स, रात को डिनर, जिसकी फीस रहने वाली है 42,000 रुपीज एक साल के लिए। एक होती है स्टैंडर्ड मेस विद 3 मील्स, जिसमें आपको सुबह ब्रेकफास्ट, दोपहर को लंच और रात को डिनर मिलेगा, उसकी फीस आपके पास रहती है 38,000 रुपीज। स्टैंडर्ड मेस विद 2 मील्स, मतलब कि आप ब्रेकफास्ट और डिनर करना चाहते हैं या लंच और डिनर करना चाहते हैं, तो आपके पास रहेगी 34,000 रुपीज फीस। लेकिन यहाँ पे मैं आपको कहूंगा कि आप जो यहाँ पे खाना पीना अच्छे से करें, क्योंकि आप यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, तो पढ़ने के लिए अच्छे से खाना पीना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप जो यहाँ पे मेस का प्लान लेने वाले हैं वो 4 मील्स वाला प्लान लेने वाले हैं, जिसमें आपकी जो फीस रहने वाली है 42,000 रुपीज एक साल की फीस रहने वाली है। तो यहाँ पे अगर हम टोटल कॉस्ट ऑफ स्टडिंग है जो कंसिडर करें, जो आपकी सेमेस्टर फीस कितनी है 80,000 प्लस 4500 रुपीज, मतलब 84,500 रुपीज एक सेमेस्टर की फीस है, जो आपको 6 बार पे करनी है, क्योंकि टोटल 6 सेमेस्टर है। तो टोटल आपकी एकेडमिक फीस कितनी हो गई, 5,07,000 रुपए आपकी टोटल एकेडमिक फीस हो गई। हॉस्टल की फीस एक साल की कंसिडर करें तो 90,000 रुपीज आपकी रहने की फीस हो गई, 42,000 रुपीज आपकी खाने की फीस हो गई। टोटल हो गया आपका 1,32,000 रुपए जो आपको एक साल में पे करना है। 3 साल का कोर्स है तो आपको ये 3 बार पे करना पड़ेगा। तो टोटल आपकी जो हॉस्टल और खाने की फीस हो गई वो कितनी हो गई, 3 लाख
3,96,000 रुपीज। टोटल अगर हम करें कि 5 लाख और 3,96,000 रुपीज, तो टोटल हो गई 9,03,000 रुपीज, मतलब कि 9 से 9.5 लाख रुपए का आपका टोटल बजट रहने वाला है अगर आप बीबीए करना चाहते हैं। कहां से? लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से, बिना किसी स्कॉलरशिप के। बट ये फीस आपकी कम हो सकती है किस एग्जाम के थ्रू? एलपी नेस्ट एग्जाम के थ्रू। हॉस्टल की फीस के ऊपर कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलती। हॉस्टल की फीस जितनी है उतनी लगने वाली है, 3,96,000 रुपए जितनी है उतनी ही लगेगी। लेकिन जो आपकी एकेडमिक फीस यहाँ पे लग रही है 5 लाख रुपए, ये कम हो सकती है कितनी? ठीक है, अगर आप यहाँ पे एलपीएस का एग्जाम देते हैं और कैटेगरी 1 की स्कॉलरशिप में आते हैं तो आपकी पर सेमेस्टर जो 22,000 रुपीज ऑफ हो जाएगा। मतलब कि एक साल में आप अप्रोक्सीमेट अपने 44,000 रुपीज है जो सेव कर सकते हैं। एक साल में 44,000 रुपीज, 2 साल में 80,000 और अप्रोक्सीमेट 1,20,000 रुपए आप अपने एकेडमिक फीस के ऊपर सेव कर सकते हैं अगर आपको कैटेगरी 1 की स्कॉलरशिप मिलती है। सिमिलरली अगर आपको 23% की स्कॉलरशिप मिलती है तो आप अपने अकॉर्डिंग जो इतना बजट है जो कम कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करेगा आपके एलपीएस एग्जाम के मार्क्स के ऊपर कि कितनी स्कॉलरशिप आपको मिलती है और कितना बजट आप कम कर सकते हैं। लेकिन जो मैक्सिमम बजट जो लोग डायरेक्ट एडमिशन लेने वाले हैं उनका 9 लाख रुपए मैक्सिमम बजट रहने वाला है अगर वो बीबीए करना चाहते हैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से। लास्ट डेट की बात करें एडमिशन लेने के लिए तो लास्ट डेट है जो फेज 1 है ऑलरेडी खत्म हो चुका है, फेज 2 चल रहा है। फेज 2 1 मई में स्टार्ट हुआ है, 15 मई लास्ट डेट रहने वाली है। तो जो लोग भी यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं या एलपीएस का एग्जाम देकर लेना चाहते हैं, सबके लिए लास्ट डेट 15 मई रहने वाली है। डायरेक्ट लिंक्स वगैरह नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है जिसके थ्रू आप एडमिशन अगर लेते हैं तो आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट और मिल जाता है। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कॉस्ट ऑफ स्टडिंग की बीबीए की, कहां से लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।